डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पर हमने आयोनिक बॉन्ड तो देख लिया, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा था, तो एक कटायन फॉर्म होता है, एक अनायन फॉर्म होता है, और एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, दैट इज योर आयोनिक बॉन्ड। बराबर वही हो रहा था, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था और एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और इसीलिए एक के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। बट यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग में बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, सो कोवैलेंट बॉन्डिंग में फॉर्म होगा बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कोई भी एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, सपोज आपके पास है एटम ए और एटम बी, ठीक है। अब ये दोनों भी क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। सपोज ये है आपका ए का इलेक्ट्रॉन और ये है आपका बी एटम का इलेक्ट्रॉन। अब जब ये दोनों भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो ये आपका एटम ए बी, ये ए का इलेक्ट्रॉन, ये बी का इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों भी क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम फिर क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। सो कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होगा, दोनों भी एटम को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में देना पड़ेगा। यस और नो, ए एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन है और बी एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन है। सो दोनों भी क्या कर रहे, ए एटम अपना इलेक्ट्रॉन बी के साथ शेयर कर रहा है और बी एटम अपना इलेक्ट्रॉन ए के साथ शेयर कर रहा है। क्लियर, इसीलिए यहाँ पर जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। और जो कि आयोनिक बॉन्डिंग में क्या हो रहा था, एक एटम था वो तो सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा था और दूसरा एटम क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को लेने का काम कर रहा था। तो एक दे रहा था, दूसरा ले रहा था, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था। क्लियर, और बट कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होने वाला है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब क्या है, ए का इलेक्ट्रॉन बी के साथ शेयर हो रहा है, बी अपना इलेक्ट्रॉन ए के साथ शेयर करेगा, और जब दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक बॉन्ड फॉर्म होगा। देखो यहाँ पर एक ए का इलेक्ट्रॉन है और एक बी का इलेक्ट्रॉन है। सो दो इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से शेयर हो गए तो आपका एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। सो ए और बी के बीच में देखो एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। जब दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा। क्लियर, ये तो हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग। अभी डेफिनेशन देखते क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच एग्जिस्ट ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब दोनों भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सब इसका मतलब क्या है, तो कौन से ऐसे दो एटम है जिसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होगा, तो ऐसे दो एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए। अभी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। अभी इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का पावर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला मैंने, जो भी आपके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे कि ये एक बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन है और बी का भी इलेक्ट्रॉन है। अभी अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना, उसका मतलब क्या है, उसके पास पावर ज्यादा है। कौन सा पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का। सो अगर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर एग्जांपल ज्यादा होगा तो बी क्या करेगा, ए का इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ पुल कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसकी पावर ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो यहाँ पर बॉन्डिंग में भले ही ये ए का इलेक्ट्रॉन था, ये बी का इलेक्ट्रॉन था,
बट बी की पावर ज्यादा है, तो बी क्या करेगा, ए का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लेगा। क्लियर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बट यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, ऐसे एटम होने चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर हो, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिविटी होना चाहिए। मतलब क्या, आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला है दो एटम के बीच में, वो दोनों भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसकी रहेगी, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कार्बन और कार्बन के बीच में सपोज बॉन्ड बन रहा है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड बनेगा, तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, यहाँ पर कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, सेकेंड कार्बन ने भी उसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और यहाँ पर जो दोनों भी एटम है वो कैसे एटम है, सेम एटम है या नहीं है, दोनों भी तो कार्बन ही है। तो बट ऑब्वियस बात है, अगर सेम एटम रहेंगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी कैसी होगी, सेम ही होगी। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो क्लियर, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो बनेगा, बट वो जो दोनों एटम है ना, वो दोनों भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगी तो क्या करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा ना, यस और नो। इसीलिए यहाँ पर कंडीशन क्या बोला गया है, दोनों भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होना चाहिए, या तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और तभी आपका जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर एवरीवन। सो ये हो गया आपका सिंपल डेफिनेशन। क्या बोला है हमने, तो अगर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दो एटम के बीच में और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। सो अभी हम लोग ने देखा कोवेलेंट का डेफिनेशन क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो फर्स्ट है आपका कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो अभी सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है वो देखेंगे। सो अगर आपके दो एटम, व्हेन टू एटम आर joined together by single share paired single share pair of electron, then these two atom are joined by सिंगल बॉन्ड। अब इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। तो अगर आपके दो एटम के बीच में क्या है, सिंगल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी सिंगल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है एटम ए और एटम बी, ठीक है, दोनों भी क्या कर रहे हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपका एटम ए का इलेक्ट्रॉन ये है आपका एटम बी का इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दोनों भी कितना कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो आपका एटम ए एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एटम बी भी कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सो यहाँ पर एक ही बॉन्ड फॉर्म होगा और वो बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। सो जब भी आपके दो एटम के बीच में सिंगल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अभी यहाँ पर देखो दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनता है ना, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका वन पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी आपके दो एटम के बीच में वन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आपके दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर देखो, सो ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। तो इसके लिए है आपका एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल,
सो H2 मॉलिक्यूल में क्या है, दो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है और दोनों भी हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, सो ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। और सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, तो आपका जब वन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आपका एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर। तो अगर आपके दो एटम के बीच में सिंगल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर आपके दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। H2 मॉलिक्यूल ले सकते हो, देन योर Cl2 मॉलिक्यूल, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सो जहां पर आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज योर मल्टीपल बॉन्ड। सो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अभी यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, सो यहाँ पर आपके दो एटम के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अभी मल्टीपल बॉन्ड कितने होते हैं, सो मल्टीपल बॉन्ड में आपका एक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड और एक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। सो फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, जब आपके दो एटम के बीच में कितने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, दो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पर आपके एटम के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, टोटल डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या हो रहा था, तो एक ही शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में था। अब यहाँ पर हम बात करें डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, तो जब आपके दो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में शेयर हो गए। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपका इथिलीन मॉलिक्यूल C2H4, सो C2H4 दैट इज योर इथिलीन मॉलिक्यूल। अभी यहाँ पर क्या होता है, तो आपके पास कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन लिख दो। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन रहेगी। क्लियर। और यहाँ पर आपके इथिलीन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में दो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो, ये एक आपका शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हो गया आपका सेकेंड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपके कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, टोटल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दो बॉन्ड है। तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्म हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इथिलीन मॉलिक्यूल में। और डबल बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब दो एटम के बीच में दो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। तो ये तो हो गया आपका डबल बॉन्ड। नेक्स्ट इज योर ट्रिपल बॉन्ड। सो ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, तो वेरी सिंपल, जैसे आपका सिंगल बॉन्ड वन सिंगल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड जब आपके दो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे दो एटम के बीच में, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड क्या प्रेजेंट कैसे बनेगा, तो जब आपके दो एटम के बीच में तीन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। फॉर एग्जाम्पल N2 मॉलिक्यूल, ये कैसे फॉर्म होता है वो हम डोंट वरी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में स्टडी करने वाले हैं। बट जब आपके दो एटम के बीच में तीन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ। सो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में एक्चुअली तीन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक ये वाला 1, ये आपका सेकेंड एंड ये आपका थर्ड। तो यहाँ पर टोटल कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर एवरीवन। तो ट्रिपल बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब तीन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल में कैसे फॉर्म होगा, बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे एटम में कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होगा, कैसे वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे विथ एग्जाम्पल। सो फर्स्ट है आपका H2 मॉलिक्यूल। सो अभी हम देखेंगे H2 मॉलिक्यूल में कैसे आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म होता है। और हमने देखा था यहाँ पर कि H2 मॉलिक्यूल देखो कितने बॉन्डिंग प्रेजेंट है दो H2 मॉलिक्यूल के बीच में। सो वो एग्जाम्पल है आपका सिंगल बॉन्ड का, मतलब दो हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, ओनली वन बॉन्ड। अब वो कैसे होगा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर है आपका H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल मतलब क्या, आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग, यस और नो, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या मालूम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, सबको मालूम है 1। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं, 1s1। ये हो गया आपका एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड हाइड्रोजन के लिए भी सेम रहेगा, दैट इज 1s1। सो यहाँ पर मुझे बताओ आपका कौन सा सबशेल प्रेजेंट है, ओनली 1s। और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ही है। दोनों भी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट हम लोग जब ऑक्टेट रूल डिस्कस कर रहे थे वो टाइम पे देखो मैंने एक्सप्लेन किया था, आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या कंप्लीट करता है, उसका डुप्लेट कंप्लीट करता है। और डुप्लेट का मतलब क्या है, अगर आपके हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसका क्या हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी हर एक एटम के लिए हमने स्टडी किया था, वो हर एक एटम क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे का मतलब क्या था, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे। और वहां पर हमने देखो आयोनिक बॉन्डिंग में एग्जाम्पल के थ्रू भी डिस्कस किया था कैसे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था। बट जब भी आप हाइड्रोजन के लिए स्टडी करोगे, हाइड्रोजन ऑलवेज रिमेंबर दैट डुप्लेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट नहीं। और डुप्लेट का मतलब क्या है, अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन तो है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दोनों भी हाइड्रोजन को सेम ही है ना। सो यहाँ पर आपका ये एक हाइड्रोजन हो गया। और डॉट से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 1s एक ही शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम फॉर सेकेंड हाइड्रोजन, बराबर, दोनों भी हाइड्रोजन के पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, दोनों भी हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। आयनिक बॉन्डिंग में देखो क्या हो रहा था, एक दे रहा था दूसरा ले रहा था। यहाँ पर वैसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, दोनों भी हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। सो ये आपका ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये आपका सेकेंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। क्लियर। और शेयरिंग करने के बाद अभी देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक बॉन्ड फॉर्म होगा। अभी यहाँ पर मुझे बताओ दोनों भी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट हम ये हाइड्रोजन के लिए देखेंगे, एक तो ये खुद का इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था और ये हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये हाइड्रोजन के पास 1 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन है। सेम फॉर दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का खुद का ये एक इलेक्ट्रॉन तो था, बट उसने ये हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और यहाँ पर बॉन्डिंग बनाया, तो ये हाइड्रोजन के पास भी अभी 2 इलेक्ट्रॉन है और आपके ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर देखो कितने बॉन्ड प्रेजेंट है 2 हाइड्रोजन के बीच में, ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर। तो यहाँ पर दोनों भी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। कैसे कंप्लीट हो रहा है, तो 1 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के बीच में प्रेजेंट है और सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। बस यही है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। बस आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जो भी आपके इलेक्ट्रॉन थे लास्ट शेल में वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे और एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये तो हो गया वेरी सिंपल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं हम, सिंगल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है मॉलिक्यूल के बीच में। सो नेक्स्ट इज योर Cl2 मॉलिक्यूल। अभी यहाँ पर आपका Cl2 मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पर किसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, ऑब्वियसली बात है 2 क्लोरीन के बीच में। सो यहाँ पर आपका क्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में हम कैसे बॉन्ड फॉर्म होगा वो देखेंगे। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमने हाइड्रोजन के लिए लिखा था। सो फर्स्ट राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सो 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 एंड 3p। अभी काउंट करो, 17 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8 10 2 वैल्यू हुआ है, तो यहाँ पर कितना आएगा 5। क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, जैसे हमने आयोनिक बॉन्डिंग में लिखा था। तो जोड़ी बनाएंगे, यहाँ पर n = 1 एक ही है, यहाँ पर इसका भी n का वैल्यू 2, इसका भी n का वैल्यू 2, तो ये एक पैर बन गया। इधर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो ये भी एक पैर बन गया। अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऐड कर देंगे। तो n = 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2। देन n = 2 में देखो 6 एंड 2, तो ऐड करो तो कितना मिलेगा आपको 8। यहाँ पर काउंट करो 5 + 2 कितना है 7। तो अभी यहाँ से आप देखोगे कि आपके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। सो अभी वही 7 इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका क्लोरीन, उसके ऊपर टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 है लास्ट शेल में, तो 7 डॉट बनाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर। ये हो गए क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट दूसरे भी अपने पास कौन है, क्लोरीन ही है। सेम उसका भी यही इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन होगा। उसके पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी यहाँ पर दोनों को क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करना है मतलब क्या, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सो अगर आप देखोगे तो दोनों के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन तो है, एक इलेक्ट्रॉन ही कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों भी क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ताकि दोनों भी क्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए वैलेंस शेल में। तो अभी देखो कैसे होगा। तो आपका ये क्लोरीन का 6 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज ही रहेगा। तो ये जो आपका 7 वाला इलेक्ट्रॉन है वो, और ये क्लोरीन का भी देखो, ये 6 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज ही रहेंगे, बट ये जो 7 वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। क्लियर। सो यहाँ पर देखो, अभी ये 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किया। अब दोनों भी क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वो काउंट करो। सो 1 2 3 4 5 6 7, और ये शेयर किया 8, बराबर। सेम फॉर दिस क्लोरीन, 6 इलेक्ट्रॉन तो थे, 7 खुद का एक इलेक्ट्रॉन था, बट अभी ये वाले क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। सो दोनों भी क्लोरीन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, बराबर। दोनों भी क्या कर रहे हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे। सो यहाँ पर दो क्लोरीन के बीच में कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे, ओनली सिंगल बॉन्ड। क्यों सिंगल बॉन्ड, बिकॉज एक एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं ना। यहाँ पर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, ओनली 1, 6 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज ही है। तो यहाँ पर दो क्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड फॉर्म होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर एवरीवन। सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया सिंगल बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने H2 मॉलिक्यूल के लिए भी देखा एंड Cl2 मॉलिक्यूल के लिए डिस्कस किया। क्लियर एवरीवन, थैंक यू। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे दोनों एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, कंडीशंस क्या रहेगी, जो ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्या। सो फर्स्ट इज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम, यस और नो। सो कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब दो एटम के बीच में क्या होगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और आपके दो एटम के बीच में क्या फॉर्म होगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है वो भी मैंने लास्ट पार्ट में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। सो अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सो पहले आप क्या करोगे, वो पार्ट 2 वीडियो का देखोगे, जिसमें मैंने आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है डिटेल में बताया है। फिर आप ये वीडियोस देखोगे तो आपको और इजी वे में समझ में आएगा। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर पेयर, यस और नो। जब भी आपके दो एटम के बीच में बॉन्डिंग होगा, सो यहाँ पर क्या होगा,
फॉर एग्जाम्पल आपका एटम ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब आपका एटम ए का भी इलेक्ट्रॉन रहेगा और एटम बी का भी इलेक्ट्रॉन रहेगा और दोनों एक दूसरे के साथ अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और एक बॉन्ड फॉर्म होगा जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया है, जब आपके बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो दोनों भी एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज द कंबाइनिंग एटम अटेन्स आउटर शेल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग में लास्ट पार्ट में भी देखा था H2 मॉलिक्यूल और Cl2 मॉलिक्यूल, वहाँ पर क्या हो रहा था? उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको इक्वल टू रहेगा? तो आपके जो नोबल गैस एलिमेंट है उसको इक्वल टू, आपका नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल टू आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी एलिमेंट्स का दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लोरीन की बात करें तो 17 इलेक्ट्रॉन होते क्लोरीन में, वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से ले रहा है। जैसे कि हमने लास्ट में देखा था Cl2 मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग। तो Cl2 मॉलिक्यूल में क्या हो रहा था? तो आपके लास्ट सेल में क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन थे, यस और नो? तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो वो क्या कर रहा था? दूसरे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वो खुद का एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला क्लोरीन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। सो दोनों भी क्लोरीन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन थे? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन अभी क्या होगा? तो 2 8 7 ऑलरेडी था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये क्लोरीन ने अपना शेयर किया तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। सेम फॉर दिस क्लोरीन, 2 8 7 था बट ये क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8। और यहाँ पर अभी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन, 8 + 8 + 2, यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन। और 18 इलेक्ट्रॉन कौन से नोबल गैस के पास होते हैं? तो हम लोग को मालूम है आर्गोन के पास। तो यहाँ पर आपका बॉन्डिंग होने के बाद दोनों भी क्लोरीन क्या कर रहे हैं? नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहे हैं। और कौन सा नोबल गैस? जो उसका नियरेस्ट नोबल गैस रहेगा। क्लोरीन को नियरेस्ट कौन सा है नोबल गैस? आर्गोन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है बॉन्डिंग होने के बाद क्या हो रहा है? तो आर्गोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों भी क्लोरीन अटेन करेंगे, मतलब यहाँ पर नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा बॉन्डिंग होने के बाद। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट में हम लोग ने वही बताया है। सो ये हो गया इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग।